हेलो एवरीबॉडी, कैसे आप सभी। स्वागत करती हूँ आपका फिर से एक नई वीडियो में। आज की क्लास में हम करेंगे क्लास 12th की मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। और आज का टॉपिक रहेगा हमारा स्टॉक एंड फ्लो। जो हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम था वो टॉपिक मैंने आपको कवर करा दिया है। माइक्रो इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो डिफरेंस था ये सारी चीज़ें हमने कर ली है प्रीवियस क्लास में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। आज हम करेंगे स्टॉक एंड फ्लो। तो देखिए, स्टॉक एंड फ्लो कॉन्सेप्ट की हमें ज़रूरत ही क्यों पड़ी। द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टॉक एंड फ्लो आर यूज्ड फ्रीक्वेंटली इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये देखिए किस में यूज़ किया जाता है, फ्रीक्वेंटली मैक्रो इकोनॉमिक्स में यूज़ किया जाता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में इसका यूज़ नहीं होता। सम ऑफ द मैक्रो वेरिएबल्स, जो मैक्रो के जो वेरिएबल्स होते हैं कुछ, वो रिलेट करती है स्टॉक से, वाइल अदर्स रिलेट टू फ्लो। देखिए, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो फैक्टर्स होते हैं, जो वेरिएबल्स होते हैं, वो कुछ तो क्या करते हैं, स्टॉक से रिलेट करते हैं और कुछ करते हैं फ्लो से रिलेट। ठीक है। Therefore, it is important to understand their meaning so that variables can be categorized as stock or flow। देखिए, जब कुछ जो फैक्टर्स होते हैं, कुछ वेरिएबल स्टॉक होते हैं, कुछ फ्लो होते हैं, तो जब हमें ये नहीं पता होगा कि स्टॉक क्या होगा, फ्लो क्या होगा, तो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स से डील कैसे करेंगे। ठीक है। तो इसीलिए हमें ज़रूरत पड़ती है स्टॉक और फ्लो के मीनिंग को जानने के लिए। ठीक है। अब बात करते हैं हमारा स्टॉक। स्टॉक क्या होता है। स्टॉक वेरिएबल रेफर्स टू दैट वेरिएबल विच इज़ मेजर एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। देखिए, जब भी किसी स्पेसिफिक टाइम की बात करती जाए कि इस टाइम पर क्या चीज़ें चल रही है एट अ टाइम, उसी टाइम में जो चीज़ होगी वो स्टॉक होगी। स्टॉक में आप क्या कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो किसी भी चीज़ को। मान लीजिए, देखिए एक ये टैंक है, क्या है, एक टैंक है। टैंक में मैंने पूछा आपसे कि इस वक्त कितना पानी है। मान लीजिए आपने इतना स्टोर पानी कर रखा है। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा स्टॉक हो जाएगा, जो मैंने एट अ टाइम आपसे पूछा है कि स्टॉक में है। ठीक है। ये अगर इसी में यहाँ से नल है, नल से पानी निकलता रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, हमारा फ्लो हो जाएगा। ठीक है। जो रुकी हुई चीज़ है वो हमारी स्टॉक है और जो चीज़ हमारी चल रही है वो क्या है, वो फ्लो है। ठीक है। स्टॉक का मीनिंग आपको समझ में आया। स्टॉक क्या होता है बेटा, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड की लिए जो चीज़ें होती है वो क्या होती है, हमारी स्टॉक होती है। फॉर एग्जांपल, स्टॉक ऑफ गुड्स इन द गोडाउन एज ऑन 31 जनवरी 2023। अब यहाँ पे देखिए एक स्पेसिफिक डेट दे दिया आपको कि इस डेट को आपके गोडाउन में कितना स्टॉक एंड गुड्स है, स्टॉक गुड्स का कितना स्टॉक है। ठीक है। तो जब ये आपको पर्टिकुलर टाइम के लिए जब भी कोई चीज़ें पूछेगा तो वो आपका किस में आ जाएगा, स्टॉक में आ जाएगा। इसकी बजाय आपसे पूछ ले कि ड्यूरिंग दिस पीरियड, ड्यूरिंग दिस ईयर, जब एक साल के बीच के अंतराल में आपसे पूछा जाए तो वो हमारा क्या होता है, फ्लो होता है। ठीक है। स्टॉक समझ में आया। एक बार फिर बता देती हूँ। स्टॉक वेरिएबल्स रेफर्स टू दैट वेरिएबल विच इज़ मेजर एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। जब भी किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए कोई भी चीज़ होगी वो हमारा क्या कहलाएगा, स्टॉक कहलाएगा। स्टॉक वेरिएबल्स आर नो टाइम डायमेंशन। इसमें देखिए टाइम की कोई डायमेंशन नहीं होती, क्योंकि एक स्पेसिफिक टाइम के लिए पूछा है तो टाइम डायमेंशन इसके अंदर नहीं होता है स्टॉक के अंदर। ठीक है। फिर बात करते हैं हम हमारा फ्लो की, कि फ्लो क्या होता है। फ्लो देखिए, फ्लो वेरिएबल्स रेफर्स टू दैट वेरिएबल विच इज़ मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ अ टाइम। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जब एक किसी भी समय अंतराल के बीच में आपसे पूछा जाएगा कि कितनी आपके पास क्या चीज़ें है, क्या गुड्स एंड स्टॉक है, तो वो हमारा किस में आ जाएगा, फ्लो के अंदर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी 2023। अब देखिए एक महीने की बात कर दी है, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड तो नहीं है, एक एट अ टाइम नहीं है, ये एक ड्यूरिंग द टाइम है। यानी कि जब एक महीने के अंदर आपसे पूछा गया है प्रोडक्शन कितना है आपके गुड्स का, तो किस में आ जाएगा, आपका फ्लो में आ जाएगा। बर्थ रेट इन द ईयर 2022। ठीक है। बर्थ रेट क्या है 2022 के अंदर, तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारा फ्लो हो जाएगा। नेशनल इनकम इन द ईयर 2022 आर फ्लो वेरिएबल्स। ये सारे एग्जांपल किसके, आपके फ्लो वेरिएबल्स के। देखिए, जब भी कोई चीज़ रुकी हुई होती है स्टॉक होता है वो हमारा, जब भी कोई चीज़ चल रही होती है वो हमारा फ्लो होता है। ठीक है। स्टॉक क्या होता है, स्टॉक के अंदर नो टाइम डायमेंशन होता है, लेकिन फ्लो क्या होता है, टाइम डायमेंशन होता है, उसमें टाइम दिया होता है हमारा। द पीरियड ऑफ टाइम कुड बी अ डे। जो पीरियड ऑफ टाइम होगा फ्लो के अंदर वो एक दिन भी हो सकता है, एक वीक भी हो सकता है और आपका एक साल भी हो सकता है। इट मीन्स फ्लो वेरिएबल्स आर
टाइम डायमेंशनल एज दे आर मेजर्ड फॉर अ पीरियड ऑफ अ टाइम। ठीक है, फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम के लिए मेजर किया जाता है ये, इसलिए ये क्या होता है, टाइम डायमेंशनल होता है। अब आया आपका स्टॉक एंड फ्लो में मीनिंग। फ्लो का एक बार फटाफट दोबारा देख लीजिए। फ्लो वेरिएबल्स रेफर्स टू दैट वेरिएबल विच इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ अ टाइम। फॉर एग्जाम्पल है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी 2022, बर्थ रेट इन द ईयर 2022, नेशनल इनकम इन द ईयर 2022। ये सारे हमारे फ्लो वेरिएबल्स के एग्जाम्पल है। और जो पीरियड होता है ये कुछ भी हो सकता है। द पीरियड ऑफ टाइम कुड बी अ डे, अ वीक, अ ईयर, एटसेट्रा। It means flow variables are time dimensional as they are measured for a period of time। ठीक है, अभी मैं आपको एक और एग्जांपल बता देती हूँ जिससे आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा इन दोनों के बीच का अंतर। तो देखिए, द टोटल नंबर ऑफ हाउसेज एज ऑन 31 दिसंबर 2022 इज द स्टॉक कॉन्सेप्ट। जब भी आपको किसी एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बारे में पूछा जाएगा कि द टोटल नंबर ऑफ हाउसेस, कितने हाउस है किस दिन, 31 दिसंबर 2022 के दिन, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा स्टॉक कॉन्सेप्ट कहलाएगा। वाइल द नंबर ऑफ हाउसेस कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द ईयर 2022, अब ड्यूरिंग द ईयर की बात हो गई है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फ्लो वेरिएबल हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में। अब हम करते हैं इन दोनों के बीच में डिफरेंस कि स्टॉक एंड फ्लो में क्या डिफरेंस होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट डिफरेंस है हमारा मीनिंग। देखिए इधर बेसिस है, ये स्टॉक है एंड दिस इज द फ्लो। मीनिंग आपको पता है स्टॉक का, स्टॉक वेरिएबल्स रेफर्स टू दैट वेरिएबल विच इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, जब पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होगा स्टॉक कहलाएगा। फ्लो वेरिएबल्स रेफर्स टू दैट वेरिएबल्स विच इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ अ टाइम। जब ड्यूरिंग अ पीरियड आ जाएगा, पीरियड ऑफ टाइम आ जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, हमारा फ्लो कहलाएगा। टाइम ड्यूरेशन, इट डज नॉट हैव अ टाइम डायमेंशन, इसके अंदर कोई टाइम डायमेंशन नहीं होती, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए होता है। इट हैज़ टाइम डायमेंशन, इसके अंदर टाइम डायमेंशन होता है क्योंकि मेजर किया जाता है फॉर अ पीरियड ऑफ अ टाइम के लिए। नेचर ऑफ कॉन्सेप्ट इसका क्या होता है, इट इज स्टैटिक कॉन्सेप्ट, ये फिक्स्ड होता है, स्टैटिक होता है। ठीक है, इट इज डायनामिक कॉन्सेप्ट, ये चेंज होता रहता है क्योंकि एज ए स्टॉक होता है, स्टॉक क्या होता है हमारा, फिक्स्ड होता है, ये डायनामिक नेचर का है। ठीक है, एग्जाम्पल्स देख लीजिए। पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एज ऑन 31 मार्च 2022, नेशनल वेल्थ हमारी क्या हो जाती है, स्टॉक हो जाती है। लेकिन यदि यहाँ पर नेशनल इनकम होता तो क्या हो जाता, हमारा फ्लो हो जाता। क्वांटिटी ऑफ वीट स्टोर्ड, आपने कितना वीट स्टोर किया, वो क्वांटिटी क्या कहलाएगी, हमारी स्टॉक कहलाएगी। फ्लो के एग्जांपल देखिए। नंबर ऑफ बर्थ ड्यूरिंग 2022, नेशनल इनकम, क्वांटिटी ऑफ वीट प्रोड्यूस्ड, यहाँ पे प्रोड्यूस लिखा है तो फ्लो में आ जाएगा, स्टोर्ड लिखा है तो आपका स्टॉक में आ जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा टॉपिक स्टॉक एंड फ्लो। अब एक टॉपिक और रहता है आपका इस चैप्टर के अंदर, फिर ये आपका चैप्टर कंप्लीट फिनिश हो जाएगा, जो है रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। तो देखिए, जब मैंने आपको फर्स्ट क्लास सॉरी सेकंड क्लास जब मैंने कराई थी उसमें मैंने आपको बताया था, जब मैंने बताया था सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में कि हमारे दो प्रकार के फ्लो होते हैं, एक होता है रियल फ्लो और दूसरा होता है मनी फ्लो। रियल फ्लो वो होता है जहाँ पर हमें गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो करते हैं, यानी कि एक फर्म है, एक हाउस होल्ड है, हाउस होल्ड एंड फर्म के बीच में क्या होता है, जब सर्कल चलता है किसका, गुड्स एंड सर्विस का, तो वो तो हमारा होता है रियल फ्लो। लेकिन जब हमारा मनी का जब सर्कल चलेगा तो वो क्या कहलाएगा, हमारा मनी फ्लो कहलाएगा। ये हम दो सेक्टर की बात कर रहे हैं, जब हमारे कौन कौन से सेक्टर होते हैं, फर्म्स एंड हाउस होल्ड मार्केट में होते हैं। गवर्नमेंट और जो हमारी फॉरेन ट्रेड है वो इसमें हम इंक्लूड नहीं करते हैं। ये आपको कंजम्पशन मान लेनी है कि हमारी मार्केट में सिर्फ दो ही सेक्टर है, हाउस होल्ड एंड फर्म। ठीक है, अब चलिए देख लेते हैं एक बार इनका मीनिंग। रियल फ्लो, इट इज़ द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस बिटवीन फर्म्स एंड हाउस होल्ड। जब फर्म्स एंड हाउस होल्ड के बीच में गुड्स एंड सर्विस का फ्लो होगा तो वो रियल फ्लो कहलाएगा। ठीक है, इट इज़ द फ्लो ऑफ मनी बिटवीन फर्म्स एंड हाउस होल्ड। जब हमारे रुपयों का लेन देन होगा कहाँ पर, फर्म्स एंड हाउस होल्ड में, मनी का फ्लो होगा, मनी का सर्कुलेशन होगा तो वो क्या कहलाएगा, हमारा मनी फ्लो कहलाएगा। नेचर ऑफ एक्सचेंज, इट इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसमें क्या होता है एक्सचेंज में, हमारा गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज होती रहती है रियल फ्लो के अंदर।
मनी फ्लो के अंदर मनी एक्सचेंज होता रहता है। इट इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ मनी। डिफ़िकल्टी इन एक्सचेंज, अब इनके बीच में डिफ़िकल्टीज़ क्या आती है एक्सचेंज करने की। देखिए, जब हम गुड्स एंड सर्विसेज का लेन देन करते हैं, फ्लो करते हैं, तो यदि बार्टर सिस्टम होता है तो इसमें डिफ़िकल्टीज़ आ जाती है एक्सचेंज करने में। मान लीजिए एक राम है और एक श्याम है, ठीक है। श्याम के पास गेहूँ है, राम के पास चावल है। राम के पास क्या है? चावल है। तो शाम को चावल चाहिए, तो शाम क्या करेगा? राम के पास जाएगा, जी मुझे चावल दे दो, मैं बदले में आपको गेहूं दे दूंगा। लेकिन राम कहेगा, जी मुझे गेहूं की तो कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, गेहूं तो मुझे नहीं चाहिए, आप किसी और को ढूंढ लीजिए जो आपको गेहूं चावल दे दे और गेहूं जिसको रिक्वायरमेंट हो, आप ऐसा पर्सन ढूंढ लीजिए। तो यहाँ पर क्या आ जाएगी? डिफ़िकल्टी आ जाएगी एक्सचेंज करने में, जब हमारा क्या होता है? बार्टर सिस्टम होता है। देयर मे बी डिफ़िकल्टीज ऑफ बार्टर सिस्टम इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड फैक्टर सर्विसेज। जब मनी का लेन देन होता है तो वहाँ पर बेटा आपकी कोई डिफ़िकल्टीज़ नहीं होती। मान लीजिए आप मनी का फ्लो चल रहा है, शाम ने कहा मुझे चावल दे दो, राम ने कहा ठीक है आप मुझे पैसे दे दो, मैं आपको चावल दे देता हूँ। राम को किसी से कोई और चीज़ चाहिए तो वो उसको पैसे दे के वो चीज़ खरीद लेगा। देयर इज़ नो सच डिफ़िकल्टी इन केस ऑफ मनी फ्लो। मनी के फ्लो में कोई डिफ़िकल्टी नहीं होती है। अब बात करते हैं इनका अल्टरनेटिव नेम भी है बेटा एक रियल फ्लो। आपको अल्टरनेटिव नेम किसी भी टर्म का हमेशा याद रखना चाहिए। हो सकता है आपके एग्जाम में दूसरे टर्म से वो क्वेश्चन आ जाए, फिर आपको पता नहीं रहेगा कि ये कौन सा क्वेश्चन है, क्या आ गया, फिर आप बोलोगे आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन था, ठीक है। तो जब भी आपकी किसी भी टर्म का अल्टरनेटिव नेम आए तो आपको वो नेम हमेशा याद रखना है। अल्टरनेटिव नेम, इट इज़ ऑल्सो नोन एज फिजिकल फ्लो। जो हमारा रियल फ्लो होता है उसको हम फिजिकल फ्लो भी बोलते हैं, और जो हमारा मनी फ्लो होता है उसको हम नॉमिनल फ्लो भी बोलते हैं। तो रियल फ्लो क्या होता है? फिजिकल फ्लो होता है। मनी फ्लो क्या होता है? नॉमिनल फ्लो होता है। तो ये था आज का हमारा चैप्टर। ये चैप्टर आपका कंप्लीट फिनिश हो गया है, चैप्टर नंबर 1। नेक्स्ट क्लास में हम इसका क्विक रिवीजन करेंगे, जिसके अंदर हमारे मल्टीपल क्वेश्चन होंगे, 1 मार्क्स क्वेश्चन आंसर होंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट बेस्ड हमारे क्वेश्चन होंगे, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि आपने अभी तक इस चैप्टर में कितना पढ़ा है या कितना नहीं पढ़ा है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।